चलते हैं। आज सारा हमको भौतिक राशि खत्म करना है। भौतिक राशि का चैप्टर बहुत लंबा है, आज डायमेंशन पढ़ाएंगे, टोटल से पढ़ाएंगे। आज सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिएगा भौतिक राशि होता क्या है। वैसा राशि जिसे मापा या तोला जा सके, मापा या तोला, जिसे लंबाई को नाप सकते हैं, जोक सकते हैं कि नहीं, समय को नाप सकते हैं कि नहीं, जिसको नाप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि। क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। यदि मापा या तोला जा सके, जिसे क्या किया जाए, मापा या तोला जा सके, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे अब लिखते चलता हूँ, जैसे आपका पीडीएफ साथ में रहेगा ना, मतलब मापा या तौला जा सके। जैसे क्या दूरी को नाप सकते हैं कि नहीं, समय को नाप सकते हैं कि नहीं, ताप को नाप सकते हैं कि नहीं। तो दूरी क्या हो गया, भौतिक राशि। समय क्या हो गया, भौतिक राशि। ताप क्या हो गया, भौतिक राशि। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या। विद्युत धारा क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, ये सब भौतिक राशि है। कोई दिक्कत। अब बताओ, दूरी को नापते हैं मीटर में मापते हैं, क्या होता है, मीटर में। तो ये मीटर जो मापते हैं इसको कहते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। आप बताइए ध्यान से, हम बोले मात्रक कौन सा, आप क्या बोलेगा, मीटर। जिसमें नापेंगे उसी को ना करेंगे मात्रक। जैसे समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो आप बताइए इसमें मात्रक कौन हुआ, समय हुआ कि सेकंड हुआ, भौतिक राशि कौन होगा, जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। समझ में आपको आया बढ़िया से। जहां नहीं समय वहीं बताइएगा। ताप को किसे मापेंगे, ताप का ऐसे मात्रक, तुम खुशी है, केल्विन। केल्विन किससे सी करते हैं, के से, सी से, के से। ताप का मतलब क्या होता है, केल्विन। आप बताइए ध्यान से, केल्विन। इसमें दूरी, समय, ताप, कार्य, शक्ति, जितना कुछ है ये सारा किसमें होता है, भौतिक राशि। यानी जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। ये सब क्या हुआ, भौतिक राशि क्या होगा, मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे ईंट नापते हैं हम, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे नापते हैं कि नहीं। उसी प्रकार दूरी जब भी नापाएगा किसमें, मीटर में। ऐसे था इसका अन्य मात्रक, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मील होता है, नॉटिकल मील होता है। ऐसे अन्य मात्रक है कि नहीं। लेकिन एसआई बोलेगा, एसआई का मतलब क्या होता है, पूरा दुनिया में जो प्रचलन में है उसी को कहते हैं एसआई, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल से। एसआई का मतलब वही होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। समझ में आ रहा है, अरे कोई दिक्कत है क्या। आप समझिए यहाँ पे। अब आगे समझना है भौतिक राशि का प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार ध्यान दीजिएगा। भौतिक राशि होता है 2 टाइप का। कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। सबसे पहले होता है मूल राशि, सेकेंड में होता है व्युत्पन्न राशि। जिससे प्रयोग यही जवाब देगा, तुम बताओ मूल राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अच्छा तुम बताओ। फंडामेंटल क्वांटिटी, इंग्लिश पक्का याद रखिएगा। कभी कभी मूल राशि नहीं दिया होगा, सेकेंड में आप दिखेंगे उधर फंडामेंटल क्वांटिटी दिया रहेगा। अरे क्वेश्चन आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। आपको हिंदी में मन है हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में है इंग्लिश में। लेकिन क्वेश्चन मान लीजिए हिंदी में कुछ बात समझ में नहीं आया तो कहाँ देखना है, इंग्लिश में। जस्ट आधा पेज में हिंदी, आधा पेज में इंग्लिश दिया रहेगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो मूल मात्रा को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी। क्यों, राशि को इंग्लिश में क्वांटिटी ही बोलते हैं ना। चलिए व्युत्पन्न मात्रा का क्या होगा, डिराइव। क्या होगा, डिराइव क्वांटिटी। दुनिया में कोई भी राशि हो जिसे वैज्ञानिक के द्वारा निकाला गया है, यानी किसी के हेल्प से नहीं, खुद निकाला गया है, उसे क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, मूल राशि। वैसा राशि जिसे निकालने के लिए किसी जी का हेल्प लेना ना पड़े उसे क्या कहते हैं, मूल राशि को कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र हो, क्या हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। आप बताइए ध्यान से, व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं जिसे निकालने के लिए किसका हेल्प लेना पड़े, मूल राशि को। किसका हेल्प लेना पड़े, मूल राशि को, उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न राशि बोलते हैं मूल राशि के मदद से निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं,
व्युत्पन्न राशि। बात समझ में आया? दुनिया में कितना मात्रक है जो स्वतंत्र है? कितना भौतिक राशि जो स्वतंत्र है? कितना? 7। कितना है? 7 है। यहां पे देखिएगा ध्यान से, पहले हम यहीं पे लेके चलते हैं। दुनिया में ओनली 7 जो मात्रक है जो स्वतंत्र है, जिसको किसी के मदद से निकाला नहीं गया है, यानी जिसे क्या कहते हैं? मूल राशि। क्या कहते हैं? मूल राशि। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? जैसे सबसे पहला मूल राशि को क्या बोलते हैं? लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। सबसे पहला मूल राशि है, समझ में आ रहा है सभी को? सबसे पहला क्या है? लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। विजय चौधरी आप बताइए, लंबाई के बाद क्या होता है? बहुत बढ़िया, काफी जब मतलब रात पढ़ के आया है। लेकिन द्रव्यमान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। थर्ड में आप बताइएगा, बताइए क्या होता है? समय। बहुत बढ़िया, समय। समय, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। फिर से अमरनाथ चौधरी आप बताइए। बहुत बढ़िया, ताप होता है। ताप को क्या इंग्लिश होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। बगल में जो है आपका क्या नाम हुआ? नहीं, ऋतिक है। अगला अगला विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? जो बिजली है उसी को किताबी लफ्ज में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापेंगे एम्पियर में। कितना? एम्पियर में। जैसे हर बॉल के ऊपर लिखा जाता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर लिखा जाता है कि नहीं? जैसे ये बल्ब है लगभग 20 एम्पियर का होगा। कितना हुआ? 20 एम्पियर। ये ट्रांसफार्मर है, ये सॉरी ये मरकरी जो है, मरकरी ये 40 एम्पियर है। कितना का है? 40 एम्पियर नहीं होता, वाट होता है। 40 वाट। मतलब बिजली कितना खपत लिया उसको कहते हैं एम्पियर। हम जो बोल रहे थे अभी गलती बोल रहे थे, जैसे वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ये कितना वाट का बॉल है? 20 वाट का बॉल है। ये कितना मरकरी है? 40 वाट का मरकरी है। अब इसमें जितना बिजली खत्म हुआ उसको कहते हैं एम्पियर। कितना? एम्पियर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? मान लो इसको हम सारा दिन जलाएंगे, कुछ तो खर्चा हुआ ना, जिसमें नापेंगे उसको क्या कहेंगे? एम्पियर। क्या बोलेंगे? एम्पियर। यानी विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 6 में देखिए, आप बाबू बताइए। बहुत बढ़िया, याद है? इंग्लिश में क्या बोलता है? बहुत बढ़िया, लुमिनस। लुमिनस इंटेंसिटी। राइटिंग दिख रहा है सबको? दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो अभी नहीं है। देखिए ध्यान से, इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम बताओ बाबू, अगला क्या होता है? पदार्थ का परिमाण। परिमाण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। SUB सॉरी TANC। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। हम बोलना क्या चाह रहे हैं आपको दिख रहा होगा सबको? अरे दिख रहा है? ये हम बता रहे हैं, ये बताइए हम किस में बता रहे हैं? ये किस में बता रहा है? भौतिक राशि। आप बताइए सबसे पहले, हम भौतिक राशि सबसे पहले बताए। भौतिक राशि बताए जिसे मापा या तोला जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। भौतिक कितना टाइप का? 2 टाइप का, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, क्या हो? स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं? अब व्युत्पन्न का मतलब जो जिसे किसके हेल्प से? मूल राशि के हेल्प से निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। एग्जाम्पल देकर बढ़ाएंगे, अगले बार में समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मूल राशि की संख्या कितना? 7। 7 से ज्यादा होता नहीं है। मूल राशि की संख्या कितना? 7। सबसे पहला होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। लंबाई का मतलब होता है दूरी। जैसे हम यहां से गए सीतामढ़ी, लंबाई है ना, है यानी दूरी नापे कि नहीं?
कोई दिक्कत है क्या? तो लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसको किस में मापते हैं? मीटर में। क्या बोलते हैं? मीटर। एक चीज भी यहाँ बताइएगा, मीटर को छोटा एम बोलते हैं। बाबू यहाँ बताइएगा ध्यान से, हम जो लिख रहे हैं ये क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। आप बताइए ध्यान से, दुनिया में सब जगह एक ही प्रचलन में हो उसको कहते हैं SI। क्या बोलते हैं? SI बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी मात्रक बोले या SI मात्रक बोले तो हमेशा मीटर ही लिखिएगा, बात समझे? या जिसमें मीटर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तब जो होता है किलोग्राम, जो होता है वो दीजिएगा। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलिए, हमको लंबाई के बहुत अंदर तक जाना है, जैसे प्रकाश वर्ष, पारसेक, माइक्रोन, नैनो, ये जितना है ना इसके अंदर, ये जो लंबाई है यानी दूरी के अंतर्गत हम सब पढ़ाएंगे। पारसेक कितना होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, ये सारा आया हुआ है। अभी तुरंत आपको क्वेश्चन दिखाएंगे भी। अब बताइए, द्रव्यमान का ऐसे मतलब क्या होता है? केजी मतलब किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। आलू लाने जाते हैं क्या केजी में नापते लेके आते हैं कि नहीं? अरे नापते कि नहीं? जैसे गोभी लेके आते हैं केजी में नापते हैं ना, केजी में। आप बताइए ध्यान से, समय, समय का दुनिया कोई भी मात्रक हो, समय का हमेशा क्या होगा? सेकेंड। अरे क्या होगा? सेकेंड होगा। सेकेंड होगा। सेकेंड को बोलते हैं एस बोलते हैं। ताप का क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? केल्विन। बोलते जाइए, इसके बगल में जो है बोलते जाइए केल्विन के। ए बाबू, केल्विन को बड़ा के, केल्विन को बड़ा के। समझ में आ रहा है? ये विद्युत ताप का मतलब क्या? टेम्परेचर नापना। जैसे इस रूम का टेम्परेचर अभी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? तो डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, उसी प्रकार हम मापेंगे अपना बॉडी का टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट में नापते हैं कि नहीं? सेंटीग्रेड में भी माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, केल्विन में माप सकते हैं। लेकिन केल्विन को कौन सा मात्रक बोला जाता है? SI मात्रक। किसका? किसका? ताप का। जैसे आप बताइए, जैसे अभी वायुमंडल का तापमान आप बोलेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों का बॉडी का टेम्परेचर होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। समझे क्या? आप बताइए ध्यान से। बाबू यहाँ देखिए, हम बोले दूर, जैसे कोई भी वस्तु का, जैसे इसका बोले हम केल्विन बताना है, तो इसका बोले बताएंगे चलो 100 केल्विन है। कितना है? 100 केल्विन। आप बताइए बाबू लोग ध्यान से, डिग्री सेंटीग्रेड भी ताप का मात्रक है, लेकिन SI मात्रक नहीं है। SI है क्या? नहीं। फ़ारेनहाइट भी किसका मात्रक है? ताप का। क्या SI का है? SI का मतलब क्या? दुनिया में एक जैसा। दुनिया में एक जैसा। अमेरिका में वही हो, भारत में वही हो, पंजाब में वही हो, ऑस्ट्रेलिया में वही हो, हरियाणा में वही हो, हर जगह एक ही जैसा हो मात्रक, उसको कहते हैं SI। क्या बोलते हैं? SI। लेकिन के जो के लिखा हुआ है, ये कौन सा मात्रक है? SI। अमेरिका में भी जाइएगा ताप को किस में मापेगा? केल्विन में। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप बताइए, विद्युत धारा को मापते हैं किसमें? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। जवाब सभी लोगों को देना है। एम्पियर। एम्पियर को बोलते हैं बड़ा के, बड़ा ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा ए। एम्पियर क्या बोलते हैं? बड़ा ए। एम्पियर किसको नापे? विद्युत धारा को। ज्योतिर्तीव्रता को नापते हैं कंडेला। क्या? कंडेला। कंडेला को बोलते हैं CD। क्या बोलते हैं? CD। पदार्थ के परिमाण को बोलते हैं मोल। मोल बोलते हैं। मोल। MOL। कोई दिक्कत? कहीं कहीं लिखा रहता है MOL शॉर्ट में, तो इसको भी क्या समझिएगा? मोल समझिएगा। अब बताइए, जैसे हम पेज नापते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज नापते हैं कि नहीं? उसी प्रकार मोल भी जो है ना, मात्रा को सूचित करता है। किसको? मात्रा को। आप एक चीज बताइए ध्यान से, रिलैक्स होकर बताइएगा, सबसे नीचे से चलते हैं। मोल का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, सब में एक मोल में निश्चित संख्या होता है। मोल में निश्चित, मोल नहीं बोले, मोल बोल रहा हूं। क्या बोला है? मोल। हम ये बताइए ध्यान से, कल ही बताए थे, जैसे इस मार्कर हुआ, मार्कर हुआ कि नहीं? इस मार्कर में एक मोल में कितना कण? कण का मतलब ये बताइए, दुनिया में कोई बना है, कण कण से मिलकर बना है कि नहीं? जैसे मकान बना है, इसमें ईंटा 1 2 3 4 ऐसे रखे के बना है कि नहीं? अरे ईंटे से तो बना है, ईंटा को संख्या नाप के ही बना है ना। दुनिया का कोई भी चीज है वो किससे बना है? कण से। किससे बना है? कण। इसे कण के रूप में कह सकते हैं परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन, ये सब कह सकते हैं। कोई दिक्कत? आप बताइए, दुनिया कोई भी वस्तु है, यदि मेरा 1 मोल का कण निकालना है, 1 मोल में का कणों की संख्या, या इसका 1 मोल में कणों की संख्या, या इसमें 1 मोल में कणों की संख्या, दीवार में 1 मोल में कणों की संख्या, दुनिया कोई भी वस्तु हो, 1 मोल में कण की संख्या निश्चित होता है।
कण की संख्या निश्चित होता है। जैसे आप बताइए कण की संख्या, ये बताइए 1 मोल में 6.022 गुने 10 पावर 23 है। क्या है? 23 है। ये कण है। क्या है? कण। यहाँ कण के रूप में हो सकता है परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है। ये परमाणु क्या? परमाणु, अणु या आयन या इलेक्ट्रॉन, ये कुछ भी कण के रूप में हो सकता है। कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा है? जैसे आपको बोल दिया बाबू बताइए H2O है, H2O को जल बोलते हैं कि नहीं? अरे जल बोलते हैं कि नहीं? आप बोल देंगे बाबू बताइए इसका 1 मोल में कण कितना है, मतलब इसमें मतलब परमाणु कितना है, 1 मोल में परमाणु कितना है। अरे कण को परमाणु बोलते हैं कि नहीं? तो आप खुद बताइएगा, आपको याद ही नहीं करना है। अब याद क्या, ये मान याद कर लिए ना, तो इसको लिखिएगा 0.622 गुने 10 पावर 23। समझ में आ रहा है? हम बोले 2 मोल में कितना है, कितना मोल में? 2 है, तो किसे गुना कीजिएगा? 2 से, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 044 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे इधर बगल में लिख दीजिए इसलिए बोल रहे हैं। चलिए 3 मोल में बोल रहा हूँ, 3 मोल में, यानी 3 गुने सेम का सेम मान होगा कि नहीं? आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 6 का 6 0 18 सही लिखे, गलती लिखे है? भूल गए क्या? अरे 1 रुपये में 4 चॉकलेट, 2 रुपये में 5 गो, 1 रुपया में कितना चॉकलेट? तो 2 रुपया में 8 चॉकलेट ना। उसी प्रकार 1 मोल में कितना संख्या? 6.022 गुने 10 पावर 23 बोल सकते हैं कि नहीं? तो 2 में कितना? 2 से गुना कर दीजिए। 3 मोल में कितना? 3 से गुना कर दीजिए। समझ में आएगा नहीं? बोले बताइए, समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बताइए इस संख्या को जिस वैज्ञानिक ने मापे थे, निकाले थे, इसका नाम था एवोगाड्रो। क्या था ना? अवगाड्रो संख्या, अवगाड्रो संख्या। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान से ए बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पूछ 1 मोल में कितनी संख्या? 6.022 इस संख्या को बोला जाता है एवोगाड्रो संख्या। क्या बोलता है? एवोगाड्रो संख्या। आप यदि बोल दे 1 एवोगाड्रो बराबर 6.022 गुने 10 पावर 23 कण प्रति मोल। अरे प्रति मतलब एक, प्रति का मतलब 1 होता है। 1 मोल में इतना कण, उसी को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या। कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन नहीं है तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको मत ही कर देते हैं। चलिए हाँ, तो कोई बात नहीं है, जब PDF भेजेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसा कर दिए। इस सब का PDF आपके मोबाइल पे भेज दें, जैसे हम लिख रहे हैं सारा PDF चला जाएगा। इस बात को समझ में आया? अरे ये बात समझ में आया कि नहीं? आ गया? फिर से आगे देखिए यहाँ पे, चलो यहाँ आप समझिए ध्यान से। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं? व्युत्पन्न मात्रक यानी व्युत्पन्न राशि। क्या बता रहे हैं? व्युत्पन्न राशि। अब खुद बताइएगा, ये जो व्युत्पन्न राशि है, हम आपको थोड़े पहले ही बोले हैं, ये जो व्युत्पन्न राशि है तो उसको निकालने का किसका हेल्प लेंगे? किसका? मूल राशि का। आप खुद बताइएगा, एक मात्रक होता है चाल, मान लीजिए चाल। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बटा समय होता है। अरे पढ़े है कि नहीं बताइए ध्यान से, सभी लोग पढ़े हैं? अब बताइए दूरी का मतलब लंबाई होता है कि नहीं बताइए? लंबाई होता है। आप खुद बताइएगा दा, दूरी या लंबाई, लंबाई का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर। क्या हम यहाँ मीटर उठाए? मूल राशि से हम क्या मीटर उठा के लाए कि नहीं? चलिए उठा के लाए। समय का क्या होता है? सेकेंड। आप बताइए चाल का मात्रक निकालने के लिए किसका हेल्प लिए? किसका? इसलिए चाल कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? जैसे आप लोगों को बताया त्वरण को होता है वेग में परिवर्तन की दर। आगे बताएंगे, सिंपल अभी सोचिएगा, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन
कि दर का मतलब समय होता है, जहां दर लिखा हुआ है यहाँ क्या मतलब है समय। आप बताइए बेग का मतलब, बेग में परिवर्तन, बेग का मतलब चाल होता है, क्या होता है चाल। यदि अभी हम 20 की स्पीड जा रहे हैं, क्या चल रहा है 20 का, फिर से बाइक का स्पीड बढ़ा दिए 20 से 40 हो गया, 20 से 40, हम चाल में वृद्धि किए कि नहीं, चाल को ही क्या बोलते हैं बेग। वैसा चाल जिसमें दिशा हो, हम बोले उत्तर दिशा में जाना है तो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे सदिश, बोलते हैं कि नहीं, उसी सदिश को ना बेग बोलते हैं। हम क्या बोले आप बताइए, बेग और चाल एक समान है कि नहीं। वैसा चाल जिसमें दिशा ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं चाल, वैसा चाल जिसमें दिशा ज्ञान उसे क्या कहते हैं बेग। अरे कंफ्यूजन है क्या, बेग चाल का मतलब एक ही ना होता है। अब बेग में परिवर्तन, बेग में जैसे v2 - v1 मतलब अभी 40 मीटर से क्या 40 मीटर प्रति सेकंड से क्या आ गया 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हुआ कि नहीं, तो इस बेग के जगह मीटर प्रति सेकंड हो गया। और नीचे समय का मतलब क्या होता है सेकंड। आप बताइए मीटर, इस सेकंड नीचे आ जाएगा, अब पहले से वो सेकंड है यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ कि नहीं। आप बताइए मीटर कहां से लाए हैं, कौन राशि से, सेकंड कहां से लाए हैं। यदि बताइए वैसा राशि जो मूल राशि की हेल्प से निकाला जा सके उसे राशि को क्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में चाल, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, दुनिया का कोई भी हो 7 के अलावा ये कौन सा राशि हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। आगे चलिए फिर से आगे चलिए, यहाँ पे फिर से आप भौतिक राशि, हम भौतिक राशि बता दिए जिसे मापा या तोला जा सकता उसे क्या कहते हैं भौतिक राशि। अब दिशा के आधार पे, दिशा मतलब डायरेक्शन के आधार पे, सबसे पहले आप ये सब जानते हैं कि नहीं ये बताइए ध्यान से। हम यदि ये 2D मॉडल है जिसमें लंबाई चौड़ाई उसको 2D बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2D जो बोले वर्ड सुने कभी नहीं सुने हैं, हम पढ़ाए नहीं है तो 2D 3D कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से, जिसमें लंबाई चौड़ाई उसको 2D बोलते हैं, छोड़ो ये 2D छोड़िए, पहले यहाँ पे समझिए। हाँ ऐसा में ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तर, क्या बोलते हैं उत्तर यानी नॉर्थ बोलते हैं उत्तर। इसके जस्ट जैसे हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी ऐसे देख रहे हैं ये कौन सा दिशा होता है दक्षिण, ये कौन सा उत्तर, ये कौन सा पूर्व, ये कौन सा। हमको कॉपी पर दिशा ज्ञात करना है, किससे कॉपी पे। तो ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, जिसको कहते हैं दक्षिण, जिसको कहते हैं दक्षिण। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ घर है राम का, यहाँ बाजार संख्या A है, यहाँ बाजार संख्या B है, यहाँ बाजार संख्या C है, बाजार संख्या D है। हम बोलेंगे बताइए ये जो मार्केट है, ये जो मार्केट राम के घर से किधर है, उत्तर है कि दक्षिण है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं उत्तर। कहते ये जो A मार्केट है ये राम के घर से किधर है, क्यों ऊपर वाले को क्या बोलते हैं उत्तर। कोई दिक्कत है क्या, कंफ्यूजन है क्या। आप बताइए ऊपर वाले को उत्तर, नीचे लगो दक्षिण। ये जो दायां हाथ है, दायां हाथ को हमेशा पूरब मानिएगा, क्या मानिएगा पूरब। ये पूरब हुआ, पूरब को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट बोलते हैं। इसका अपोजिट बायां हाथ को वेस्ट बोलते हैं यानी पश्चिम बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम है क्या, अरे कोई दिक्कत है। आप लोग खुद जवाब दीजिएगा, राम के घर से दक्षिण दिशा में किसका अधिक मकान, कौन सा बाजार है, कौन सा है, क्यों कैसे पहचाने, नीचे है, क्या है नीचे है। आप बताइएगा पूरब में कौन सा बाजार है, कौन सा है बी बाजार है, पश्चिम में कौन सा है डी है। कोई कंफ्यूजन है क्या। आप लोग हम ये बताइए, मान लीजिए यहाँ मोहन का घर है, यहाँ मान लेते हैं किसी घर ए नाम का, मान पी नाम का घर है, यहाँ मान है क्यू नाम का, यहाँ है आर नाम का घर है, यहाँ क्या है एस नाम का घर है। आप बताइए मोहन के घर से तुलना करना है। हम बोलिए बताइए बाबू मोहन के घर के पूरब में किसका घर है, किसका क्यू का। क्यों दायां हाथ क्या होता है पूरब, इसलिए बायां हाथ पश्चिम। आप बताइएगा ऋतिक दक्षिण में किसका घर है, किसका, कैसे पहचाने, नीचे लोग क्या बोलते हैं दक्षिण। समझ में आए, उसी को डायरेक्शन बोलते हैं। चारों को डायरेक्शन होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं, समझ में आ गया। अब आगे चलिए, यहाँ पे ये क्यों पढ़ाया है, जब आपको डायरेक्शन का कभी सवाल देने का मन होगा इसको पॉलिटेक्निक में, तो ऐसे सवाल में जैसे कोई बोलेगा एक आदमी है, ऐसे बोलेगा सवाल में, ध्यान दें, एक आदमी है ये जिसका मतलब राम नाम है, मतलब राम को
5 किलोमीटर चलना है उत्तर। कहाँ चलना है? उत्तर। अब बताइए 5 किलोमीटर चलने के लिए ये जो राम नाम का बंदा है, चलने के नीचे चलेगा ऊपर चलेगा? जब भी किताब में कॉपी में चलेगा तो सीधा चलेगा। कहाँ चलेगा? सीधा। ई नहीं ऐसा ऐसा चलेगा, ऐसा 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 चलेगा नहीं। कैसे चलेगा? सीधा। तो हम बोलेगा राम को चलना है 5 किलोमीटर उत्तर चलना है, तो 5 किलोमीटर उत्तर चलेगा। बात समझ में? अब इस राम कहाँ पहुंच गया? वहां पहुंचा? पहुंचा कि नहीं? हम बोल दिए राम को पूरब जाना है। कहाँ चलना है? पूरब। आप बताइए यहां से जाएगा क्या? अब यहां पहुंच गया है, यहीं से जाएगा ना पूरब। पूरब का मतलब बायां हाथ की दायां हाथ? कौन सा हाथ? दायां हाथ। तो मान लो हम बोले 7 किलोमीटर चलना है, 7 किलोमीटर। अब राम पूरब इधर पहुंचा कि नहीं? ये राम है। आप बताइए। अब ये बोलेगा बाबू बताइए 5 किलोमीटर दक्षिण जाना है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे। चलिए 5 किलोमीटर। यहाँ की दूरी 5 है तो यहाँ की दूरी भी 5 होगा कि नहीं? बताइए। अरे होगा कि नहीं? अब बताइए ध्यान से, फिर से बोलेगा राम को अब पश्चिम जाना है 7 किलोमीटर। कहाँ जाना है? पश्चिम। अब बताइए बायां हाथ चलेगा दायां हाथ? क्यों बायां? क्या बायां? बायां में ही कौन सा अति होता है? पश्चिम दिशा होता है। कौन सा होता है? पश्चिम। और दायां हाथ में पूरब। तो 7 किलोमीटर यदि राम को चलना है यहाँ पे तो ये भी साथ होगा कि नहीं? अरे बात समझ में आया? ये अपने घर पे पहुंच गया कि नहीं? पहले बताइए। तो इस डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया? अब देखिए आ गया। हम बता क्या रहे थे? भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिसे मापा या तोला जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। इसने समझने को दिक्कत है? अब दिशा के आधार पे, किसके आधार पे? दिशा के आधार पे। भौतिक राशि तो 2 टाइप का। कितना टाइप का? 2 टाइप का, सदिश और अदिश। यहां समझिएगा भौतिक और राशि। भौतिक राशि दिशा के आधार पे हम सबसे पहले बताया है। ऐसे बोलेगा भौतिक राशि कितना प्रकार का? तो बोलेगा 2 प्रकार, मूल मात्रा सॉरी मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। लेकिन दिशा के आधार पर बोलेगा तो कितना? 2। एक होता है सदिश। क्या होता है? सदिश। अगला अदिश। अदिश। देखिए ध्यान से वो लोग दिश है। दिश का मतलब दिशा। क्या है? दिशा। और स का मतलब होता है साथ। स का मतलब साथ। अब यहां देखिए अ का मतलब हिंदी में होता है 9। अ का मतलब क्या होता है? 9। और दी का मतलब दिशा। वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा पता हो। दिशा पता हो, दिशा साथ में है कि नहीं, उसे कहेंगे सदिश। क्या कहेंगे? सदिश। वैसा राशि जिसमें दिशा न हो। दिशा न हो। हम जैसे बोल दिए बाबू बताइए 5 किलोमीटर चलना है। 5 किलोमीटर चलना है। हम ऐसा बोले हैं उत्तर चलना है, दक्षिण चलना है, पश्चिम चलना है, पूरब बोले हैं। जैसे बोले 5 किलोमीटर चलना है, क्या इसमें दिशा ज्ञान है? क्या नहीं है। तो ये कौन सा राशि हो जाएगा? कौन सा राशि? अदिश राशि। क्यों? इसमें दिशा है पता। आप बोल दिए बाबू यहाँ पे बताइएगा 5 किलोमीटर चलना है लेकिन उत्तर दिशा में चलना है। क्या चलना है? उत्तर दिशा में चलना है। दिशा ज्ञात हुआ कि नहीं? जिसमें दिशा हो ये कौन सा राशि है? समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे हमें चलना है 10 किलोमीटर चलना है, बोलिए 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलना है, ये बोला नहीं है कहाँ चलना है। तो हम 10 किलोमीटर ऐसे भी जा सकते हैं कि नहीं? चलो ऐसे ऐसे पूरा मोहल्ला घूम के ऐसे जैसे जाएंगे कि नहीं? ये जो ज्ञात किए यहाँ से चल के यहाँ आए, इसको क्या इसमें दिशा पता था? हम बोले पूरब चलना है, पश्चिम चलना है। आप पूरा मोहल्ला घूम गए। मोहल्ला इसी नहीं रहता है, घूम के यहाँ पे आ गए। ये पूरा हो गया 10 किलोमीटर। क्या हो गया? 10 किलोमीटर। बात समझिए ध्यान से। हम बोले 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चलना है, तो आप ऐसे जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं कि नहीं? आप बोल दिए 10 किलोमीटर चलना है लेकिन उत्तर दिशा में चलना है। कितना चलना है? उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे बंदा था तो ये सीधा उत्तर दिशा में जाएगा कि नहीं? 10 किलोमीटर। अरे कोई दिक्कत है क्या? इसकी दूरी निश्चित है कि नहीं? बताइए ध्यान से। अनिश्चित दिशा में है कि नहीं? आप बताइए। जिसमें दिशा ज्ञात न हो, दिशा न ज्ञात हो, दिशा ज्ञात न हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश। इसी दूरी को कहते हैं, इसको दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। और जिसमें दिशा पता हो वैसा दूरी, जिसमें दिशा पता हो उसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। अब बताइए ध्यान से, विस्थापन दूरी दोनों एक ही चीज होता है। विस्थापन दूरी एक ही होता है। वैसा दूरी जिसमें दिशा हो। क्या हो? दिशा हो। उस दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। जैसे आपका घर यहाँ पे हो, ध्यान दीजिएगा। हम पहले इसको क्लीन करता हूं। देखिए जैसे आपका घर यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। आपका घर यहाँ पे है,
बीच में पोखरी है, बीच में क्या है, पोखरी है। यहाँ मार्केट है, यहाँ क्या है, मार्केट है। आप बताइए, अभी आपके पास हवाई जहाज नहीं है तो आप कैसे चलिएगा? यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचेगा कि नहीं, बताइए? पहुँचे। तो यहाँ ऐसे गए, इसमें दिशा ज्ञात था क्या? नहीं ज्ञात था। तो ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। इसी दिशा को, इसी को कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास हवाई जहाज आता, क्या ऐसे चलना पड़ता? आप खटाक से यहाँ चल जाते हैं, चलते कि नहीं? आप बताइए, इस यहाँ ए से बी का मिनिमम लंबाई ये हुआ कि नहीं? इससे भी कोई कम लंबाई हो सकता है क्या? दूरी में मिनिमम लंबाई को ही बोला जाता है विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। आप बताइए ध्यान से, लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर। लंबाई को ही दूरी बोलते हैं कि नहीं? तो दूरी का ऐसा मतलब क्या हो गया? मीटर। आप बताइए, हम निश्चित दिशा में गए, एकदम सीधा गए, ये भी तो दूरी है ना हुआ, लेकिन इसमें क्या था? दिशा था। उसको विस्थापन कहेंगे नहीं? इसी लंबाई, दूरी, विस्थापन का ऐसे मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों? ये भी तो दूरी है ना है, लेकिन ये ऐसा दूरी है जिसमें क्या? दिशा पता हो, दिशा पता हो। यानी इस विस्थापन को कहते हैं सदिश। क्या कहते हैं? सदिश। क्यों? इसमें दिशा पता है। इस दूरी को क्या कहते हैं? अदिश। इसमें दिशा पता नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? आपको पूछेगा विस्थापन का ऐसे मतलब क्या, तो आप क्या बोलिएगा? क्या? मीटर। दूरी का ऐसे मतलब? लंबाई का ऐसे मतलब? समझ में आया? अरे कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। तो नहीं कंफ्यूजन है तो आप आगे देखिए, कुछ दिक्कत है? यहाँ पे देखो, चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमें पता हो गया जिसमें दिशा पता हो उसे क्या कहते हैं? सदिश। सदिश का मेन एग्जांपल आपको 4-5 एग्जांपल ओनली याद करना है, एग्जाम में वही आएगा, ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं। अब बताइए यहाँ पे सदिश का आपका एग्जांपल बोल रहे थे, सबसे पहले विस्थापन। क्या बोले थे? विस्थापन। विस्थापन में इंग्लिश बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब बताइए ध्यान से बाबू लोग, यहाँ पे क्या विस्थापन दिशा पता है कि नहीं? नहीं पता है। क्यों? सदिश है, विस्थापन कंफर्म दिशा पता होगा। आप बताइए, वैसा दूरी जिसमें दिशा पता ना हो उसे दूरी बोलते थे कि नहीं? दूरी यानी डिस्टेंस। अरे समझ में आगे बाउंस हो रहा है, आ रहा है समझ में? आप बताइए, लंबाई का ऐसे मात्रक, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर, विस्थापन का ऐसे मात्रक दूरी विस्थापन। दूरी विस्थापन एक ही चीज है कि नहीं? लेकिन इसमें दिशा है, इसमें दिशा ना हो। इसमें यदि 5 किलोमीटर चला है, इसमें भी 5 किलोमीटर चले, परिणाम तो सेम ना होगा। तो कहता है सदिश किसे कहते हैं? वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो हो, परिमाण हो लेकिन दिशा भी हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश। जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अदिश कहेंगे। बात समझ में आया? विस्थापन कौन सा राशि? दूरी कौन सा राशि? अदिश राशि। अब बताइए ध्यान से, बेग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये क्या हो रहा है बच्चे? चल, बेग को कहते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। नहीं कभी इसका दिमाग खराब हो जाता है। अब बताइए यहाँ पे बेग और चाल एक ही चीज है कि नहीं? बताइए, चाल में दिशा पता था क्या? नहीं। बेग में दिशा पता। हम बोल दिए हमें उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना है, ये क्या हो गया? बेग। हम बोल दिए 5 किलोमीटर की स्पीड से चलना है, दिशा नहीं है, ये क्या हो गया? चाल। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। आप बताइए, चाल को हमेशा मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं कि नहीं? तो ये मीटर प्रति सेकेंड। आप बताइए, ये भी तो चाले ना है, लेकिन इसे दिशा पता था, इस चाल को क्या बोल दिया? बेग। तो इस बेग को क्या बोलेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। इससे ही मतलब दोनों का सेम हुआ कि नहीं? बेग क्या हो गया? चाल क्या हो जाएगा? समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए, इसमें आ जाता है त्वरण। क्या हो जाता है? त्वरण। एक्सेलरेशन में हो जाता है। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यहां पे देखिएगा,
शॉर्ट में बोलते हैं इसे ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा ए। त्वरण, जहां छोटा ए लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण। क्या हुआ, त्वरण। आप बताइए ध्यान से, त्वरण को कहते हैं, यहां पे बताइएगा, त्वरण को मतलब मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति, आपको समझ में नहीं आएगा, अब समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे बाइक तो सब चलाया हुईएगा, बाइक में कभी मैं हमने बोले 10 की स्पीड से गए हैं, 10 के स्पीड से, इसका मतलब समय के अनुसार ना देखे होइएगा। हम यहाँ से सीतामढ़ी 20 किलोमीटर है, हम 1 घंटा पहुंच गए, हम ना बोलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए हैं। समझने का मतलब समझ में आ रहा है? तो आप बताइए ध्यान से, हम 2 मिनट में सीतामढ़ी जाता है। अरे गधा खा के, आप देखो यहाँ पे स्पीड चलाएंगे बाबू। जैसे अभी बाइक स्टार्ट किए घर से, आपका स्पीड था 10, कितना था, 10 किलोमीटर प्रति आवर था। स्पीड का मतलब चाल, स्पीड का मतलब चाल, इसको किलोमीटर प्रति घंटा से बोल दिया या मीटर प्रति सेकंड, हम मीटर प्रति सेकंड से बोलते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए, आपका स्पीड था 50 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, 50 मीटर प्रति सेकंड। अभी बाइक स्टार्ट किए, आपका स्पीड बाइक कितना दिखाए, 50 मीटर प्रति सेकंड। बहुत, आप बताइए, आप जैसे खाली रोड देखे तो स्पीड क्या कर दिए, बढ़ा दिए, क्या कर दिए, बढ़ा। तो आपका स्पीड, ये बताइए ध्यान से, कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन ये बताइए, बाइक तो सब देखे होइएगा, बाइक में ये जो आगे जहाँ हैंडल आता है इसके ऊपर ऐसा शीशा लगा रहता है कि नहीं, बताइए, लगा रहता है। ये बताइए, यहाँ पे 0 लिखा रहता है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, 80, 100, 120, 140, 160 लिखा रहता है कि नहीं? आप बताइए, एगो सुइया होता है, सुई, इस सुई खड़ाक से आप जब बाइक स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पे रहता है, इस सुइया थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा और स्पीड कीजिएगा थोड़ा यहाँ बढ़ा, फिर से और स्पीड कीजिएगा, यहाँ खाली रोड मिला खड़ाक से 100 पे पहुँचाए, कहाँ पहुँचाए, 100 पे पहुँचाए। इस सुइया पहुँचता है कि नहीं बताइए? इसका मतलब ये जो है ये तो यही सुइया ना पहुँचता होगा, ये बताइए ध्यान से। आप पहुँच गया 100 पे स्पीड पर, कितना गया, 100 की स्पीड से गया, 100 के स्पीड से। ये जो लगा है, ये जो इसमें चाल नापे कि नहीं, ये क्या है, जितना स्पीड है इतना दिखाया कि नहीं, तो उसको चाल मापी बोलते हैं कि नहीं? इसी चाल मापी को किताबी लैंग्वेज में बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं, यानी स्पीडोमीटर। आप बताइए ध्यान से, बाइक में जो चाल नापा, जो मापा, इस यंत्र को क्या बोल दिए? क्या बोल दिए? सवाल आता है, चाल इसको ये बताइए, इसको हिंदी में चाल मापी बोलेंगे कि नहीं, बताइए ना। चाल मापी तो नाम से ही पता चल जाएगा, जब नाम से पता चला, ये चाल मापी क्यों देगा एग्जाम में? देगा नहीं देगा? तो चाल मापी ना देगा, क्या देता है? स्पीडोमीटर। आगे हो जा भाई बात, तू कितना आत्मा हो एकदम, परेशान आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इतना बात समझ में आ गया? अरे चाल नापे कि नहीं, आपने स्कूटी चलाइएगा, ज्यादा स्पीड में चलेगा, 40 की स्पीड चलाइएगा, समझे कि नहीं? आओ तो यहाँ पे ध्यान से, बहुत लोग यहाँ देखिए, ये चाल मापे कि नहीं, ये चाल मापी, ये जो यंत्र है, इस यंत्र को बोल देते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। इसमें ही एक जगह पे ऐसा लगा रहता है अलग से, ऐसा, जिसमें 5, 2, 3 ऐसे लिखा रहता है। आप यहाँ से सीतामढ़ी गए 20 किलोमीटर बढ़ा, तो इसमें 40 हो गया, कितना हो गया? 40 हो गया। फिर से सीतामढ़ी से गए यहाँ मतलब शिवहर गए 20 किलोमीटर, ये भी है, यहाँ 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 60। जितना दूरी तय किए, दूरी इसमें लिखाते जा रहे हैं, दूरी इसमें लिखा जा रहा है। आप ये दूरी मापी है, क्या है? दूरी मापी। इसी दूरी मापी यंत्र को बोलते हैं किताब ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। आपको पूछ दिया जाएगा बाइक में या कार में या ट्रक में, कुछ में भी जो दूरी मापी यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाल मापी यंत्र को। इतना कंफ्यूजन है क्या? नहीं कंफ्यूजन। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अब 50 का स्पीड था, हम अब स्पीड बढ़ा दिए 100 का। क्या स्पीड बढ़ा दिए? 100 का। अब इसमें इंक्रीज हुआ कि नहीं, पहले बताइए। अरे इंक्रीज हुआ कि नहीं? वृद्धि हुआ। इसी वृद्धि स्पीड को, मतलब चाल में अंतर, ये जो चाल में जो अंतर हो रहा है उसको क्या? चाल में अंतर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
50 से कहाँ पहुंचे? 100 पे। 50 से कहाँ पहुंचे? 100 पे। वृद्धि किए कि नहीं? हम क्या बोलते, चलो चाल में वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पे यदि हो, हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, हमको त्वरण बताना है, त्वरण और मंदक बताना है, उस समय समझ में आएगा। अब बताइए 50 के स्पीड से हम कर दिए, अब इसको 40 कर दिए, क्या कर दिए? 40। अब कमी हुआ कि नहीं पहले बताइए? कमी हुआ, ध्यान दीजिए, कमी हुआ। अब बताइए ध्यान से फिर से, त्वरण हम बता रहे हैं, त्वरण क्या बता रहे हैं? त्वरण। सवाल 2 बार आया हुआ है, इसमें नहीं आया है, 10th में भी आया हुआ है, 10th में भी 1 बार आया हुआ है, 9th में तो ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, 9th में पढ़ना है कि नहीं? सब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए त्वरण। क्या लिख दिए? त्वरण। त्वरण को परिभाषा के रूप में कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर। जिस सेंटेंस में दर आ गया, क्या आ गया? दर, इसका मतलब समय होता है, समय होता है, क्या होता है? समय। हम जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको कहते हैं दर। समझ में आ रहा है? हम क्या, त्वरण का मतलब क्या हुआ? हम बोल दिए वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ए बाबू यहाँ पे देखिए, हम यहाँ क्या लिखे हैं? वेग लिखे हैं। यहाँ तो चालो लिख तो सकते थे ना, वैसा चाल जिसमें दिशा पता है उसी को तो वेग बोलते हैं। आप बताइए ये वेग है, वेग क्या था? अरे क्या था? तो त्वरण में क्या हो जाएगा? अदिश सदिश। वेग सदिश, तो त्वरण में क्या? समझ में आ रहा है? अरे कंफ्यूजन है क्या? तो आपसे पूछेगा, बताइए बाबू। ओहो यहाँ पे है, देखिए सदिश में त्वरण लिखिए कि नहीं? कोई दिक्कत? त्वरण का मतलब क्या? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में अब वेग का मतलब चले ना, वैसा चाल जिसमें दिशा पता उसी को क्या कहते हैं? वेग। आप बताइए ध्यान से, हम नीचे आए थे, नीचे आए थे कि अगला पेज में गए थे क्या? चलिए त्वरण बता रहे थे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, वेग और चाल तो एक ही ना होता है। आप बताइए यहाँ पे, इस बात तो ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला खुद बनेगा। हमको फार्मूला भी नहीं जानना है, हमें बीमा जानना है। क्या जानना है? बीमा। बीमा का मतलब डायमेंशन होगा, थोड़ा देर बाद बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जहां दर बोला उसका मतलब सुनिएगा समय। क्या? समय। आइए हमेशा नीचे लिखाएगा, क्या लिखाएगा? समय। अब वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन। जैसे कहने का मतलब हुआ, ध्यान से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन का मतलब अभी 50 के स्पीड से थे, अभी 50 से, बाद में हो गए 70 के स्पीड, यही ना वेग में परिवर्तन हुआ। अरे हुआ कि नहीं? तो आप बताइए चाल को मीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं कि नहीं? तो ये सब मिला के तो मीटर प्रति सेकेंड है ना हुआ। तो आप बताइए वेग को मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते कि नहीं? इस वेग का मात्रक मीटर प्रति, समय का मात्रक सेकेंड। आप बताइए मीटर, आई जो प्रति सेकेंड है इसका मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है कि नहीं? पहले बताइए ध्यान से। अरे मीटर प्रति सेकेंड मतलब मीटर प्रति सेकेंड। आज जो नीचे है वो कहाँ जाएगा? सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे। आप पहले सेकेंड दिया हुआ है कि नहीं? आप बताइए मीटर और सेकेंड कितना है? गुना में है कि नहीं? तो सेकेंड के पावर में कितना? अरे हुआ कि नहीं? आप बताइए इसी को क्या ऐसे मीटर अब बटा को प्रति बोलते हैं और सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक? किसका मात्रक? कौन सा मात्रक? ऐसा ही मात्रक। कौन सा मात्रक? ऐसा ही मात्रक। समझ में आया? आपको क्वेश्चन कर देगा सिंपल, वेग में परिवर्तन की दर को निम्न में से क्या कहते हैं? बल कहते हैं, वेग कहते हैं कि चाल कहते हैं? क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समझ में आ गया? अरे अच्छे से समझ में आया? आप बताइए यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ बोल दिए बाबू, बताइए वेग में 50 है, ये हो रहा है 70, ये वृद्धि हो रहा है कि नहीं? वृद्धि हो रहा है। आप बताइए ये 50 के स्पीड था, हम अब 30 के स्पीड में चले गए। किसके स्पीड से? 30 के। इस वेग में कमी आया कि नहीं? पहले बताइए। आप बताइए ध्यान से, यदि कमी आता है उसी को बोलते मंदक बोलते। क्या बोलते हैं? मंदक। अब बताइए ध्यान से, 50 से 30 आया तो 50, ये बताइए 30 है तो 30 में से यदि 50 घटाते तो -20 होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? अरे अंत वाला देखिए, यहाँ पे अंत से शुरू में घटाते हैं कि नहीं? तो 70 में से 50 घटाया +20 आया कि नहीं? बताइए आइए अंत में कितना आ गया? 30। तो 30 में से 50 घटाएंगे -20 आया कि नहीं? बताइए
यदि माइनस में वेग आ रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे देखिएगा, हम बोल दिए त्वरण, क्या बोल दिए, त्वरण। यहां वेग में परिवर्तन की दर था, वेग में परिवर्तन, और दर का मतलब समय। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण हो गया था। अब बताइए ध्यान से, अगला देखिए, हम लिख दिए 10 के स्पीड अभी चालू किए तो 20 का स्पीड हो गया। क्या हो गया, 20 का स्पीड। स्टार्टिंग में था, 21 में था, अंत में ना। तो ये बताइए ध्यान से, हम इसको पूरा नाम लिख देते हैं। वेग का मात्रक 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से गए तो 20 हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे। 10 हुआ कि नहीं, इससे पहले कोई जी का साइन है, इससे पहले 10, तो ये हमको घटाना है, बोलिए सुनिए, घटाना है तो इसको सिर्फ 10 कह सकते कि नहीं। आप बताइए ध्यान से, फिर से 10 के स्पीड था, हम 5 के स्पीड ले आए तो 5 में से 10 घटाना है। आप बताइए ध्यान से, 5 में से 10 घटाना है तो -5 होगा कि नहीं, बताइए ध्यान से। अरे समझ में आ रहा है, जो पॉजिटिव मान आ रहा है, पॉजिटिव मान, ध्यान दीजिएगा, ये वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो वृद्धि वेग को, वृद्धि वाला को, वृद्धि यानी पॉजिटिव को, यानी किसको, पॉजिटिव को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण। लेकिन वही ऋणात्मक रहता, वही क्या रहता, ऋणात्मक, कमी यानी ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदक। यानी कहने का मतलब त्वरण और मंदक एक ही चीज होता है, त्वरण और मंदक एक ही चीज। त्वरण का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी मात्रक सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे हम बोल दिए +5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्लस बोल रहे हैं, ये कौन सा हो गया, जैसे बोल दिए यहाँ पे +5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, उसे क्या बोलिएगा, बताइए। ये क्या है, प्लस है, तो इसलिए क्या हो गया, त्वरण। -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसको क्या कहेंगे, ये जो माइनस हो गया, इसी त्वरण का नाम क्या हो गया, मंदक हो गया। कहने का मतलब है ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलते हैं, मंदक। त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मंदक का। ये बात समझ में आया, कंफ्यूज हो रहा है, माउंस हो रहा है क्या, हो रहा है माउंस। त्वरण को, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, त्वरण, निगेटिव को समझ में आ गया। चलिए इससे भी मान लीजिएगा, ये मंदक वाला को हम इसको गोला कर देता हूं। जो इंपॉर्टेंट है घर पे इस पे भेज देंगे तो अच्छे से ध्यान देके लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो हम कहां पे थे, यहां पे देखिए, त्वरण पढ़ा दिए। त्वरण कौन सा राशि, सदिश की अदिश, कौन सा, सदिश राशि, सदिश चल रहा था। आप बताइए, इतना हो गया। अब बल, अब क्या समझना है, बल समझना है। बल को कहते हैं फोर्स, क्या कहते हैं, बल भी होता है सदिश राशि, कौन सा होता है। आप बताइए बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु को धक्का देते हैं या धक्का देने की चेष्टा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं कि नहीं। बल का ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। अब बल आया कहां से, इस बात पे ध्यान देना है, क्यों ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बल पे लेके चलते हैं। बल को 9th क्लास में पढ़े हुए, बल MA होता है, फार्मूला क्या होता है, एम का मतलब द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। अब गुने, आप खुद बताइएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए बबलू, एम, इस द्रव्यमान का ऐसे मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसे मतलब, चलिए इसके जगह हो गया केजी। आप खुद बताइएगा बबलू, आप बताइए। त्वरण अभी थोड़ा पहले ही बताए हैं, इसका ऐसे मतलब सेकेंड स्क्वायर ना बाबू, मीटर प्रति, वो हम पहले चला है, ओहो सॉरी, क्या गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे देखिए, मीटर, इसके जगह लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, केजी
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मतलब? किसका? बल का। बल का एसआई मात्रक क्या बोलिएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम इतना ना बोल के इसके जगह पर इसका नाम दे दिया गया है न्यूटन। क्या बताइए, इसे जो लाया था इसका नाम था क्या? न्यूटन। इस सबका अपने नाम दे दिया न्यूटन। क्या दे दिया? न्यूटन। तब बल का ऐसा मतलब क्या होगा? न्यूटन। या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस सबको एक ही नाम दे दिया न्यूटन। न्यूटन को सूचित करते हैं बड़का एन से। समझ में आगे बाउंस हो रहा है? अरे आ रहा है समझ में? आप थोड़ा देर पहले बताइए, आप यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताइए ध्यान से। हम ऐड कर देते पेज इसमें। कार्य तो सब जानते हैं, कार्य किसे कहते हैं? बचपन में पढ़े होइएगा। हम माथा में बोझा लिए हुए हैं, भर दिन खड़े हैं, क्या कोई कार्य किए? नहीं किए। कार्य का मतलब होता है हम फोर्स लगाए, जैसे कुर्सी को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दिए तो हम कार्य किए। यानी वैसा कार्य, वैसा बल लगाए जिसमें दिशा परिवर्तन हो। जैसे हम सारा दिन इसको धक्का दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? क्या दीवार को घुसा पाए? तो मेरा कार्य कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है? लेकिन वही चीज हम कुछ नहीं करते, सिर्फ पेन को यहाँ से उठा के कहाँ ला दिए? यहाँ पे, तो हम कार्य किए कि नहीं? यानी कोई भी वस्तु को हम स्थान परिवर्तन करवा दिए, हम तो कार्य हुआ कि नहीं? हम सारा दिन, आप ईंटा ढो रहे हैं सारा दिन एक ही जगह पे, ईंटा यहाँ से लेकर वहाँ, यहाँ से लेकर वहाँ, एक ही जगह पर आप खड़े हैं, तो आप कुछ कार्य किए। साइंस के भाषा में आपका कार्य कितना हो गया? आपको मजदूरी मिलना नहीं चाहिए। होता है रियल में ऐसे ही ना है, लेकिन रियल में क्या होता है? आप एक ही जगह पे है बैठने का और कंप्यूटर चला रहे हैं, इसका मतलब हुआ जो बैंक में काम कर रहे हैं इसको कोई कार्य नहीं हुआ। बैंक में कार्य करने कुर्सी पे बैठा रहता है, सारा दिन कंप्यूटर चलाता रहता है। इस फीस के मतलब में कार्य किया, लेकिन रियल में कार्य करता है कि नहीं? तो आपको भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में जो बोला गया है वही जानना है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए, खुद से बताइए कार्य किसे कहते हैं? बल लगाए अब लोग, इस पे बल लगाए। क्या लगाए? बल। इस बल लगा के यहाँ से उठा कर यहाँ लगाए। आप बताइए यहाँ से यहाँ ये विस्थापन किया कि नहीं? अरे कुछ दूरी में परिवर्तन किया कि नहीं? ये क्या लगाए? बल लगा रहे हैं, तो ये हम कार्य किए कि नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कार्य। आप बताइए ध्यान से, कार्य को बोलते हैं वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इस पर क्या पहले लगा रहे हैं? बल। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अब बल लगाकर हम इसको उठा के कहाँ कर दिए? यहाँ। तो यहाँ कुछ चेंज किए कि नहीं? अरे किए कि नहीं? इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। कोई दिक्कत? अब बताइए ध्यान से, ये खुद बताइएगा, बल का मतलब क्या? न्यूटन। अरे क्या? न्यूटन। बल किससे? थोड़ा पहले ही बताया ना आपको, केजी सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं? तो आप बताइए इस बल की जगह क्या हम केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताइए, हम यहाँ से वस्तु को यहाँ लाए, दूरी चेंज किए कि नहीं? और दूरी का इसमें मतलब क्या? चलिए इसके जगह मीटर ला दिए। समझ में आए? बीच में क्या है? बीच में गुना है। आप बताइए मीटर कितना बार हुआ गुना? 2 बार। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझे कि नहीं? पहले बताइए ध्यान से। ये कार्य है। क्या है? कार्य का ऐसा मात्रक निकल गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको एक नाम, इसको जो खोज किया था इसका नाम था जूल। इसका नाम क्या था? जूल। ये आदमी का नाम है जूल। क्या नाम है? जूल। आप बताइए, इसको अपना नाम दे दिया, जूल दे दिया। आप बताइए 1 जूल बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन? नहीं आ रहा है? आप बताइए यहाँ पे, अब भी बताया थे यहाँ पे बल का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ सिर्फ क्या वो बढ़ रहा है? मीटर में स्क्वायर। मीटर में स्क्वायर हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों हम ये 2 बता रहे हैं? हमें जैसे सीरियस मात्रक होगा तो आप कभी पढ़े होइएगा, बल का सीरियस मात्रक को डाइन बोलते हैं, कार्य को सीरियस मात्रक को अग्र बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है 9th का चीज? कुछ नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं याद आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये 9th में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, अभी आपको लिखे थे बाबू लोग यहाँ पे, अभी जो थोड़े पहले बताया, बल के इंग्लिश में क्या बोल दिए? फोर्स बोल दिए।
आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या बताया, सूत्र क्या बताए थे, सूत्र m गुने a लिखे थे, अरे लिखे थे। इसका मात्रक अभी थोड़े पहले ही लिखे हैं, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब आप बताइए, हम कार्य को बोलते हैं वर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। वर्क को फोर्स लगाए, क्या लगाए, फोर्स, यानी फोर्स मतलब बल गुने विस्थापन। यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ गया, बल गुने विस्थापन यानी F गुने S, यानी kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कंफ्यूजन समझ में इतना आया कि नहीं, बताइए। आप बताइए इसका बल को इसको क्या मान लिया गया है, न्यूटन। क्या मान लिया गया है, न्यूटन। क्यों? बल को किसने खोजा था, न्यूटन ने। कार्य को किसने खोजा था, जूल ने। आप बताइए, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर पे स्क्वायर है क्या, जैसे मीटर पे स्क्वायर हो गया क्या हो गया, कार्य। समझ में आ रहा है? कुछ पानी नहीं चाहिए क्या, इमली के पत्ता, खाना लाया जाए। कार्य बता दिए, बल बता दिए, सदिश बता दिए, हमको अदिश में आगे चलना था। आप बताइए, बल का स्पेशलिस्ट 4 चीज याद रखिएगा। अभी हम फिर से आगे आने वाले दिनों में सब चीज बताते जाएंगे। बल का एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल ही एग्जाम में आएगा। आप बताइए, आपको नहीं कुछ लिखना है ना कुछ करना है, एग्जाम कुछ लिखना है, आपका राइटिंग कैसा हो रहा है कोई मतलब है क्या? आपका सिर्फ दिमाग चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, दिमाग, और गोला करने आना चाहिए। बचपन में किसी को सुनना मिला होगा नंबर, इसको आदत होगा सुनना करने का। समझ में आया? कहने का मतलब हुआ, बल का कितना एग्जाम्पल बताया है, 4। कितना एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इतना चीज याद रहेगा नहीं, मुझे बताइए। अरे याद रहेगा, चलो। आप अदिश बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अदिश। अदिश का सबसे फंडामेंटल अथी बता रहे हैं, सबसे सिंपल। उस आदमी को ताला और चाबी दो, उस आदमी को और चाबी है। बाबू लोग, ये जिसका एग्जाम्पल बता रहे हैं उसका नाम है अदिश। इसका नाम क्या है, अदिश। देखिएगा ध्यान से, ऊ का मतलब ऊर्जा, ऊ का मतलब ऊर्जा, ऊ का मतलब ऊर्जा भी कौन सी राशि, अरे कौन सा राशि, अदिश का मतलब क्या, क्या हो अदिश का मतलब, दिशा ना हो, परिणाम तो दोनों में होगा, दिशा ना हो। समझ में आया? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है क्या? आप बताइए, ऊर्जा कौन सा राशि, सदिश। आम आलू मत बोल दीजिएगा, ये अदिश बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अदिश। आप बताइए, हमको एक ट्रिक बताइए, उस आदमी को ताला और चाबी दो। ऊ का मतलब ऊर्जा हुआ कि नहीं? यहाँ 100 का मतलब, 100 का मतलब समय। आप समय पर ताकत ना बनाइएगा, हार जाइएगा, इसलिए समय का मतलब शक्ति। आप बताइए ध्यान से, समय भी कौन सा राशि, कौन सा, अदिश। अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो। शक्ति का मतलब अदिश। ऊर्जा का मतलब, आप बताइए, आदमी अ से आयतन और द से दूरी। अरे होगा कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, दूरी कौन सा राशि, अदिश। आयतन कौन सा राशि, शक्ति कौन सा राशि, समय कौन सा राशि, ऊर्जा कौन सा राशि, अदिश अदिश अदिश, सब अदिश। दिमाग हो गया अदिश। अरे समझ में आ रहा है? आप बताइए, यहाँ पे को का मतलब क्या बोल रहे थे, कार्य। क्या बोल रहे थे, कार्य। आप बताइए, तो का मतलब तापमान। क्या बोल रहे थे, तापमान। और कुछ बताए थे, और का मतलब, ल का मतलब, यहाँ छ का मतलब चाल, अब ब का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा। आप खुद द का मतलब दाब। ये सब क्या है, नाम याद नहीं रहेगा, नाम याद रहेगा। उस आदमी को ताला और चाबी दो, उस आदमी को ताला और चाबी दो। ये बोलिए, ऊ का मतलब ऊर्जा,
स का मतलब समय, शक्ति, उस आदमी, अ का मतलब आयतन, द का मतलब दूरी, उस आदमी को का मतलब कार्य, ताला, त का मतलब तापमान, हो गया। ताला और चाबी, च का मतलब चार और द का मतलब विद्युत है, दो, दा का मतलब ये सब कौन सा राशि, कौन सा राशि? आप बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओहो, ये विद्युत दो बार गिन लिए, ये तो यही वाली बात हो गया नहीं है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 10 को ये हो गया और 4 को ये, 14 को होगा कि नहीं? अभी तक आपको 14 पढ़ा चुके हैं, 14। फिर देखिए, ये कभी भी लिखिएगा उसके नीचे जगह छोड़ के लिखिएगा, कभी भी कुछ ऐड करना होगा फिर से उसमें हम बोल देंगे कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लो जैसे शक्ति पढ़ा रहे हैं तो उसमें बताएंगे, या कुछ भी नॉर्मल चीज कुछ भी उसमें पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सदिश में जाके ऐड कर लेना है, तो थोड़ा सदिश में जो है ना नीचे में थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। लात मारी हो, लथार मारी हो क्या? भौतिक राशि को मापन का कितना विधि? 4 है। इसको पद्धति सिस्टम बोलते हैं। देखिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि के मापन के विधि, मापन के विधि या पद्धति, यानी इसको कहते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। चलिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मापन के विधि निकालना है। मापन का कितना विधि? कितना विधि? 4 विधि। CGS, समझ, FS याद है एकदम, MKS, कौन सा? SI। मापन का कितना विधि? सबसे पहले फ्रांस देश में जो प्रचलन में था उसको कहते हैं CGS, इसलिए उसको कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति। कोई दिक्कत? जो ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड, यूके, सबका एक ही देश का नाम है, समझ में? अब देखिए, बोलो ये हुआ ब्रिटेन में था। आप बताइए दोनों में कुछ देश मिलकर बनाया MKS, पूरा देश मिलकर बनाया SI। देखो, सिस्टम नापने का 4 ही विधि है। मापने कितना विधि है? 4 ही विधि है। पूरा दुनिया कितना विधि है? 4 विधि है। बाबू लोग यहाँ बताइए ध्यान से, हमको 2 चीज में चलना है, बल और कार्य में। अभी कुछ ऐसा चीज बताएंगे जिसको आपको मतलब कैलकुलेशन में भी मदद करेगा और इसमें भी मदद करेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा C है, क्या है बाबू लोग? यहाँ देखिए CGS है, CGS है कि नहीं? CGS हम अलग अलग कर दिए। अरे कोई दिक्कत है क्या? C का मतलब सेंटीमीटर, क्या है? सेंटीमीटर। जैसे आप कपड़ा लाने जाते हैं वहां सेंटीमीटर नापते कि नहीं? अरे नापते कि नहीं? आप देखिए, G का मतलब ग्राम हुआ, क्या हुआ? ग्राम हुआ। S का मतलब सेकेंड। आप लोग जवाब दीजिएगा। आप बताइए। रिलैक्स। सेंटीमीटर क्या है? किसका मात्रक है? किसका है? सेंटीमीटर है। अब लोग कॉपी बंद कीजिए, देखा नहीं है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मील, नॉटिकल मील, माइल, ये जितना फालतू चीज है ये किसका मात्रक है? लंबाई का। किसका है? लंबाई का। अरे समझ में आ रहा है? लंबाई का ऐसे मतलब क्या? अरे SI मीटर, SI बताया था ना मीटर, लेकिन CGS में क्या था? CGS में आप बताइए। यहाँ पे हमको इससे बना देता हूँ, लंबाई का। सेंटीमीटर नापने में, सेंटीमीटर किसके में नापते हैं? लंबाई का CGS में कौन सा मात्रक? लंबाई का CGS में कौन सा मात्रक? सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए बाबू लोग, यहाँ बताइए। एफ का मतलब यहाँ समझिएगा, बहुत बढ़िया। FPS, एफ का मतलब फुट बोल दीजिए, इसी को फीट बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। आप यहाँ पे देखिए, अभी 2 को लेके चलते हैं। CGS कौन सा देश में प्रचलन में था? अब सिंपल दे देगा,
फ्रेंच सिस्टम निम्न में से किस देश में था? आज 4 को ऑप्शन दे देगा, ब्रिटेन, ब्रिटेन बोल देगा, फ्रांस, जर्मनी है क्या? तब क्या आंसर दीजिएगा? फ्रांस। क्या बोलिएगा? फ्रांस। जिसमें कंफ्यूजन होने वाला है उसका सवाल देंगे, इसका सवाल आया हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, हो गया आगे। ग्राम मापने में किसका? द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं कि नहीं? द्रव्यमान का। आप बताइए, समय देखने के लिए आप बताइए, बताइएगा ध्यान से, एफपीएस में लंबाई का क्या मात्रक है? एफपीएस में द्रव्यमान का क्या मात्रक है? एफपीएस में समय का क्या? सीजीएस में समय का मतलब क्या? सीजीएस में द्रव्यमान का मतलब क्या? ग्राम। सीजीएस में लंबाई का मतलब? कोई दिक्कत? ये दोनों प्रॉपर कोई देश में था, प्रॉपर कोई देश में 20 देश 30 देश कुछ देश मिलकर एक निर्माण किया एक सिस्टम का, जिसे कहते हैं एमकेएस। क्या बोलते हैं? एमकेएस। देखिएगा एमकेएस कुछ देशों ने मिलकर अति किया, कुछ देश मिला। जैसे आप लोग बाजार कर रहे हैं, मान लीजिए बाजार में सब्जी बेचना है और डेली बेचने आ रहा है, तो 10 को अति मिलकर कहिएगा यहाँ पे ऊपर से अति छाता लगा देते हैं, धूप लगता रहता है, कहते कि नहीं, एक ग्रुप बना लेते हैं हम। ये ग्रुप इसी प्रकार कुछ देश मिलकर एक ग्रुप बनाया है। चलो हमको व्यापार करना है तो हम 3 सिस्टम रखेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, जिसमें लंबाई को मापेंगे मीटर में। क्या मापेंगे? मीटर में। ये जो द्रव्यमान को केजी में, किसमें? केजी में। और समय को हमेशा सेकेंड में, समय को सेकेंड में। अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइएगा। कुछ देश मिलकर ध्यान दीजिएगा, कौन सा सिस्टम लाया? जैसे आप यहाँ बताइएगा, अब लोग जैसे देश का विकास हुआ, इकोनॉमी बढ़ा, तो सारा देश मिला और जो सिस्टम है उसको कहते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई। एसआई में हो सेम का सेम, लंबाई का होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। केजी द्रव्यमान का। और आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, बाबू लोग ध्यान से, एमकेएस एसआई दोनों सेम है कि नहीं? एमकेएस कुछ देश मिलकर बनाया था, एसआई सारा देश। आप बताइए एसआई किस सिस्टम पे आधारित है? एसआई किस देश पे? एमकेएस। समझ में आ रहा है? आप समझना, हम 2 चीज पढ़ाए थोड़े पहले, बल, कार्य। बल और कार्य। थोड़ा हम मूव करते हैं और थोड़ा मिनिमाइज करता हूं। चलिए मिनिमाइज किया, हम मूव कर देते हैं, हमें काम है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ चलो यहाँ पे देखो, हम आपको बोले बाबू लोग यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे हम एसआई सिस्टम अभी जितना चीज पढ़ा ऐसे पढ़ा रहे थे हम, अभी आप लोगों को बोल दिए हैं बल का मतलब। क्या बोल रहे हैं? बल को तो एमए कहते थे कि नहीं? बताइए तो, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता था कि नहीं? बताइए। बल का एसआई मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता था कि नहीं? उसी को बोलते न्यूटन बोलते थे कि नहीं बोलते? बताइए। न्यूटन बल। आप बताइए। कार्य है, क्या है? कार्य है। ध्यान दीजिएगा कि इसको एफएस देते थे कि नहीं? एफ दे, इसको क्या? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको कहते थे जूल। क्या बोलते हैं? जूल। इस दोनों से सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, आता ही है। समझिए क्या आता है, हमें तुलना करना है। लाल हम अभी ले लेता हूं, एसआई और सीजीएस। एसआई और सीजीएस, एसआई और सीजीएस। आप बताइए यहाँ पर बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा, ई नहीं सुनिएगा बाउंस हो जाइएगा। सीजीएस में लंबाई का क्या मात्रा है? लेकिन एसआई में लंबाई का क्या मात्रा है? मीटर। देखिए ध्यान से यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, बचपन से ई से पढ़े कि नहीं? आप बताइए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? अरे कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इतना कंफ्यूजन है क्या? अरे कंफ्यूजन है क्या? जिसको जो ये जवाब देगा आप पक्का घबराएगा। 1 केजी में कितना ग्राम? 1 केजी किलोग्राम में कितना ग्राम? आप यदि बताइए, बता नहीं कितना ग्राम है? 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम मिलकर 1 केजी बनता है कि नहीं? बताइए ध्यान से। इतना दोनों, अरे दोनों हल्का है ना? अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 केजी बराबर 1000 केजी, 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। इतना कोई दिक्कत? आप बताइए सेंटीमीटर किसका मात्रक है? सीजीएस में लंबाई का मात्रक है कि नहीं? ग्राम है, ये ग्राम है। ग्राम सीजीएस में ग्राम किसका मात्रक? द्रव्यमान का मात्रक है कि नहीं? अरे ये बात समझे? आप यहां देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अलग पेन से हम बनाते हैं, यहां ले लेता हूं, ई पेन ले लेता हूं। आप बताइए यहां बल में देखिए, बल का मात्रक है यहाँ पे, बल केजी है
मीटर है सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ देर के लिए हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं। क्लीन कर दिए। अब यहाँ देखिए, इससे पहले ना कुछ तो एक होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? आप बताइए केजी किसमें मतलब होता है? ऐसा ही में होता है। अब हमको यदि ग्राम निकालना है, 1 केजी में कितना ग्राम? क्यों? सीजीएस में द्रव्यमान का मतलब क्या? ग्राम। समझ में आ रहा है? अरे कंफ्यूजन है क्या? 1 केजी में कितना द्रव्यमान? 1 केजी में कितना ग्राम? 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। आप बताइए, इसमें फिर से चलते हैं थोड़ा सा। आगे क्या था? केजी मीटर था। मीटर था कि नहीं? आप बताइए ध्यान से। हम इसको ढक दिए। अब लोग इसको ढक दिए। इससे पहले 1 लिखा है कि नहीं बताइए? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इतना समझ में आएगा नहीं बताइए? अरे कोई दिक्कत है क्या? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब प्रति सेकेंड स्क्वायर है। सीजीएस में भी समय का मतलब सेकेंड, और एसआई में समय का मतलब सेकेंड। इसको बदलेंगे क्या? इतना बात समझे कि नहीं? 1 केजी बराबर 1 मीटर बराबर। अब यहां देखिए, अब लोग 1000 गुने 100, यानी गुना कीजिएगा। 1 पर कितना जीरो? 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं? क्या इसको 10 पावर 5 लिख सकते हैं? ये आता है कि नहीं? पहले बताइए। अरे आ रहा है ना सबको? 10 गुने 10 100 होता है कि नहीं? अरे 10 गुने 10 बराबर 100। इसको क्या 10 पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये सब आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है तो इसको क्लीन कर देते। कोई काम है नहीं अभी। चलिए आप बताइए, यहाँ पे ये 1000 है, 3 जीरो, ये 5 जीरो है क्या? 2 जीरो मतलब 10 पावर 5 हुआ। अरे 5 हुआ कि नहीं? आप बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? ग्राम। ये क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर। ये क्या लिखा हुआ है? सेकेंड। आप बताइएगा ध्यान से। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम अलग पेन से, इसका नाम होता है इसका, यहां देखिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को बोला जाता है डाइन। क्या बोला जाता है? डाइन। ध्यान दीजिएगा, ये गांव का डाइन नहीं गांव का नहीं। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते थे? न्यूटन। इसी प्रकार ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को क्या बोलती है? आप बताइए यहाँ पे ये किसका निकाले है? इसी बल का ना इतना आया है। अरे आया कि नहीं? यानी पहले था केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मान आ गया 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं? आप बताइए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? न्यूटन। आप बताइए, 10 पावर 5 का 5 हुआ, इस चीज को क्या बोलती है? डाइन। आप देखिए ध्यान से, 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन। आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है क्या? बट 9th क्लास में पढ़े हुईएगा, लेकिन रट्टा मारे हुईएगा, ऐसा निकाल के बताया नहीं गया होगा। सुन में नहीं किया है तो डिफिकल्ट है। इसको 9th क्लास का है, इसका कोई उपाय नहीं। अभी आप समझे कि नहीं पहले बताइए? अरे समझे? तो इसका मतलब इस सवाल आया हुआ है 1 न्यूटन में कितना डाइन? तो बताइएगा 10 पावर 5 डाइन। समझ में आ गया? आप चलिए आगे चलना है। देखिए, ये हम डायरेक्ट याद आपको करवा सकते थे, लेकिन याद नहीं कर, हम आपको बना के दिखाया। ये आया कैसे? आप कभी भूल भी जाइएगा तो निकाल पाइएगा कि नहीं? कि भूल जाइएगा? बॉयज लोग, कोई दिक्कत है क्या? हम आपको बताए अभी क्या चीज बताया यहाँ पे? एक क्या बताया है? एक न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन। चलिए आप देखिए, इतना समझ में आ गया। अब अगला समझना है कार्य का। अगला क्या किसका समझना है? कार्य का।
कार्य का ऐसा ही मतलब अभी लिखे है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज का नाम क्या दिए थे? जूल दिए थे। आप बताइए सीजीएस में 1000 ग्राम, मीटर है मीटर कितना होता है? 100 तो है, लेकिन 100 के ऊपर क्या है? प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बाबू। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1000 का 1000 हुआ ग्राम। आप बताइए 10 पावर 2 है, 10 पावर सॉरी 100 के ऊपर 2 है, तो इसका मतलब कितना जीरो? 4 जीरो। चलिए 4 जीरो, 1 2 3 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप बताइए 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 7 हुआ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप खुद बताइएगा। अभी ये बताइए ध्यान से, इतना चीज को इतना को क्या नाम दे दिया गया है? जूल। क्या नाम दिया गया है? जूल। लेकिन सिर्फ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को बोला जाता है अग्र। क्या बोला जाता है? अग्र। ERG अग्र। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या था यही ना 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मान कितना आ गया? 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आया कि नहीं? आप बताइए यहाँ पे इस मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड में क्या बोलते थे? जूल। यानी 1 जूल बराबर 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्या बोलते थे? अग्र। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको बताना पड़ा हमको। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। बल का ऐसे ही मतलब क्या? बल का ऐसे मतलब न्यूटन। आप बताइए न्यूटन तो बल का ऐसे ही मतलब है, लेकिन सीजीएस मतलब क्या था? डाइन। ये जो चीज लिखे है, ये किस में लिखे है? ये है सीजीएस। क्या है? सीजीएस। ये क्या है? एसआई। ये क्या है? ये क्या है? पूछा जाता है बल को सीजीएस मात्रक क्या बोलिएगा? बल का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक अग्र। ई हुआ कार्य का, ई किसका हुआ? बल का। अरे दोनों पूछेगा, इसलिए तो बताया है। आप एक चीज बताइए, सीजीएस में बल का ऐसे मतलब क्या होता है? कार्य का सीजीएस मतलब क्या होता है? अग्र। आप बताइए 1 न्यूटन में 10 पावर 5 यहाँ है, यहाँ 10 पावर 7। जूल में मतलब कार्य में 7 हो जाता है, इसमें बल में 5 हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं रखना, ये दोनों लिखना पड़ेगा। उतारिए। आप लोग क्लास आए, कुछ लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं। दिमाग में कुछ भरा